तो देखो प्रिज्म क्या होता है, आप ऐसे समझिए पहले, ये प्रिज्म बोलते हैं, आपके माइंड में इस तरह का एक डायग्राम आता है, ये आपने नॉर्मल सा देखा भी होगा, ठीक है। अब ये सब प्रिज्म होता है, ठीक है। तो देखो प्रिज्म में ऐसा होता है कि इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जनरली ग्लास का बना मानते हैं इसको, बाउंडेड बाय टू नॉन पैरेलल रिफ्लेक्टिंग फेसेस विद ईच अदर, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप यूज कर रहे हो रिफ्लेक्शन के लिए तो ये प्रिज्म है। अब सर ये प्रिज्म नहीं होता क्या, ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो देखिए ये भी प्रिज्म है, अगर इसकी दो नॉन पैरेलल है इसके पास तो ये प्रिज्म होगा, ये और ये नॉन पैरेलल है, ये प्रिज्म है। ये दोनों के साथ प्रिज्म नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखो लाइट यहाँ से एंटर होगी, फिर यहाँ ऐसे जाएगी, ऐसे चली जाएगी। अब ये ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि इसमें भी तो ये दो नॉन पैरेलल है, और ये देखो आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये भी तो एक तरह का प्रिज्म ही है, और ये इसका प्रिज्म एंगल हो जाएगा। तो प्रिज्म एंगल क्या होता है? प्रिज्म एंगल भी एंगल बिटवीन टू फेसेस व्हिच आर यूजिंग फॉर लाइट एंटरिंग एंड लाइट इमर्ज आउट, मतलब जहां से लाइट आपकी एंटर हो रही है, जहां लाइट आपकी बाहर निकल रही है, जिस फेस से, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है यही प्रिज्म एंगल होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर आप इन दोनों को यूज कर रहे हो तो इनके बीच का एंगल, इन दोनों को आप यहाँ यूज करोगे तो फिर ये प्रिज्म एंगल होगा, ठीक है। अभी अपन फिलहाल इन दोनों को करने वाले हैं, तो आपका प्रिज्म एंगल यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल सी डेफिनेशन है, और ये दोनों नॉन पैरेलल होनी चाहिए, ये कंडीशन है बेटा, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसको आगे फटाफट से। अब इस प्रिज्म का अपन नोमेनक्लेचर कर देते हैं, यहाँ पी क्यू आर नाम दे दीजिए आप, नॉर्मल सा है ही नहीं। अब ऐसे लाइट मैंने यहाँ पे इंसिडेंस कराई जनरल, ठीक है, ठीक है। इस तरह से लाइट अपन ने यहाँ पे, इसको सही बनाते हैं, अच्छा, ये लाइट अपन ने यहाँ इस तरह से इंसिडेंट करे तो इस तरह से यहाँ जाएगी और फिर ऐसे बाहर निकल जाएगी, ऐसे अपन ने इसको कंसिडर किया है, ठीक है। अब देखना ये लाइट कैसे यहाँ पे एंटर होती है। देखो नॉर्मल क्या होता है, इसमें नॉर्मल ऐसे बनाते हैं ये परपेंडिकुलर, और इसमें भी नॉर्मल क्या होता है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। ये यहाँ पे जो नॉर्मल है ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो चुका है। अब ये दोनों ने यहाँ कट कर दिया। अब मैं इनमें जो पॉइंट बनने को नाम देता हूँ, ये नॉर्मल वन दे, तो आप लिखना चाहो तो बोर्ड के हिसाब से नॉर्मल टू, ये इंसिडेंट रहे आई, ये आपकी इमर्जेंट रहे फाइनल। अब ये यहाँ कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, आई एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ये हो रही है R1 एंगल पे, और यहाँ पे जो इस फेस पे इंसिडेंट हो रही है, इसका ये एंगल मान लेते हैं यहाँ पे R2, ठीक है। फिलहाल देखो मैंने इस केस को पैरेलल नहीं बनाया, ठीक है, नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं अपन, ये इसके पैरेलल नहीं है, ये जनरल केस है, वो बाद में आएगा स्पेशल केस। तो अब यहाँ से जब इमर्ज हो रही है तो इस एंगल को अपन जनरली ई मान लेते हैं, इमर्ज हो रही है तो इमर्जेंट रहे आपकी, ठीक है। ई आपका क्या है, इमरजेंस एंगल, एंगल ऑफ इमरजेंस नाम हो गया। अब इस पॉइंट का नाम देते पी क्यू आर, तो इसको दे दो एस, इसको टी और इसको वी। अब देखो आपके पास यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल की बात करते हैं इन ट्राइंगल एस टी वी, एस टी वी, ठीक है, दिख रहा है ट्राइंगल एस टी वी। इस ट्राइंगल में क्या होगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, सबको पता है। तो R1 प्लस R2 प्लस ये वाला एंगल अपन यहाँ कंसीडर कर लेते हैं थीटा, इनका एंगल का सम कितना हो जाएगा, ये अपन R1 प्लस R2 प्लस थीटा इक्वल्स टू 180, ये आपको पता होगा इनका एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 देके छोड़ दीजिए। दूसरा एक देखो आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा PTVS, PTVS, तो ये क्वाड्रिलेटरल PTVS, इसमें क्या होगा, इसके जो सारे एंगल इनका सम कितना होता है, सबको पता है क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम 360, ठीक है। तो देखो इसके जो एंगल होगा इनका सम होता है 360, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, और ये चीज आपको दिख रही है, ये एंगल कितना होता है भाई, ये नॉर्मल बना रहा है, तो नॉर्मल कितना एंगल बनाता है सरफेस के साथ 90, ये भी यहाँ नॉर्मल है, नॉर्मल कितना एंगल बनाता है 90, ठीक है। तो देखना a प्लस 90 प्लस थीटा प्लस 90 इक्वल्स टू 360, तो a प्लस 90 प्लस थीटा प्लस 90 इक्वल्स टू 360, नॉर्मल बात बिल्कुल, ठीक है। अब 90 90 कितना हो गया 180, 180 इधर का है, इधर प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो अपन यहाँ बोलेंगे कि 360 माइनस 180 कितना होता है 180, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये दोनों बचेंगे बस, तो a प्लस थीटा इक्वल्स टू 360 माइनस 180 मींस, लिख देते हैं पूरा, कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये कहाँ से आ गया, ठीक है, लिख देते हैं 360
माइनस 180, दिस इज 180 डिग्री, ए प्लस थीटा। अब देखो इतना सा कॉमन सेंस है, आपको दिख रहा है कोई, कुछ बच्चे तो कंपेयर कर लेते हैं, सर ये 180 180 की इक्वल है, थीटा थीटा की इक्वल है, तो ए किसकी इक्वल रहा होगा, r1 प्लस r2। फिर भी कोई बात नहीं, अगर आप सर आपको करके बताओ तो एक काम करो, इस 180 की वैल्यू यहां डाल दो आप, ठीक है। तो इधर बचेगा आपका a, लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2 से क्या हुआ, a प्लस थीटा, ये दोनों एज इट इज इक्वल टू, मैंने 180 की जगह क्या डाल दी, ये 180 की ये वैल्यू डाल दी, इक्वल कर दिया, मतलब दोनों के, इनके ये इक्वल थे 180 180, तो ये भी इक्वल होंगे LHS, ठीक है। तो डाल दो r1 प्लस r2 प्लस थीटा। अब दिख रहा होगा आपको, थीटा से थीटा सर कट गया, ठीक है। फिर a इक्वल्स टू r1 प्लस r2, a इक्वल्स टू r1 प्लस r2, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर आप 3 नाम दे दो, या आप इसको एक डिफरेंट बना दीजिए, ठीक है। ये आपको मतलब समझिए नॉर्मल सा है बात, आपको याद रखनी, काफी अच्छा रिलेशन है कि सर इन दोनों एंगल का जो सम होता है इस प्रिज्म एंगल के बराबर होता है, काम आ सकता है अपने को क्वेश्चंस में, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना, नॉर्मल सा पॉइंट है। अब आगे क्या करें सर, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखना इसमें हुआ क्या, प्रिज्म ने क्या किया, इस रे को जाना था ऐसे सीधा, इसने क्या करा, इसने इसको ऐसे घुमा दिया, तो इसको घुमाने को बोलते हैं डेविएशन, कितना वो डेविएट हो गई अपने पाथ से। तो ये लो सर, इसको जाना तो ऐसे था, ठीक है, दूसरा ले लेते हैं कलर अपन यहाँ, इसको सर जाना तो ऐसे था, लेकिन इसने क्या किया, इसने प्रिज्म ने इसको घुमा दिया, तो ये इतना एंगल घूम गया, इसको बोलते हैं डेल्टा 1। अब ये फाइनल तो इधर गई, तो यहाँ इस वाली को ऐसे जाना था, इधर इस वाली को यहाँ ऐसे जाना था, ठीक है, लेकिन इसने यहाँ भी घुमा दिया स्पेस ने, ठीक है, तो इसको डेल्टा 1 बोल दो आप, और ये जो इसने फाइनल घुमाया है इसकी डायरेक्शन से ये होता है आपका इसका डेल्टा 2। अब ये जाने वाली रे है और ये फाइनल इधर से आ रही जो रहती है, इन दोनों के बीच का जो ये एंगल होता है, कौन सा एंगल, ये वाला दिख रहा होगा आपको, थोड़ा लाइट है, ये एंगल होता है नेट डेविएशन, जिसको हम डेल्टा नेट बोलते हैं, ठीक है। अब आप बात सुनना आगे की, कि आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा कि जो ये डेल्टा 1, ये डेल्टा 1 कितना होगा, देखना आप, ये रे सीधी ये रे है ना, और ये नॉर्मल रहा, ठीक है। तो ये एंगल अगर आई है तो ये पूरा आई होगा, वर्टी, ठीक है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल ये आई है, तो ये पूरा आई होगा। अब आई में से मुझे पता है ये तो है r1, तो सर ये कितना बचा, i माइनस r1, तो ये डेल्टा 1 क्या इनडायरेक्टली i माइनस r1, ये टोटल आई था, तो ये टोटल आई होगा, यहाँ से यहाँ तक आई में से आप इसको माइनस कर दो तो ये आ गया ना, और इसको डेल्टा 1 माना है, तो डेल्टा 1 क्या है इनडायरेक्टली i माइनस r1, ठीक है। लिखूं यहाँ कि यहीं लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं इसको i माइनस r1, ठीक है। तो अपन यहाँ भी लिखते हैं कि सर जो आपका डेल्टा 1 होगा, वो डेल्टा 1 होगा i माइनस r1, ठीक है, ये यहाँ के लिए। अब ये जो इधर जा रही थी, इधर बेंड हो गई, तो ये हुआ है डेल्टा 2, डेल्टा 2 कितना होगा, देखो ये r2 है, r2 कौन सा, ये और ये, मतलब ये है r2, दिख रहा है ना, ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये है आपका r2, टोटल एंगल है e, और ये है r2, तो ये कितना होगा सर, r2 सॉरी, ये डेल्टा कितना होगा, e माइनस r2, यहाँ पे डेल्टा डॉट का क्या होने वाला है, बड़ा माइनस ये वाला छोटा, तो ये वाला एंगल है जाएगा रिमेनिंग, तो e माइनस r2, तो डेल्टा 2 इक्वल्स टू e माइनस r2। कोई परेशानी यहाँ पर, ठीक है, ये नॉर्मल चीज है बिल्कुल। अब देखिए इसके बाद अपन इधर आते ताकि इसमें पूरा अपना काम हो जाए, इसको अपन डिवाइडेशन कर लेते हैं ताकि कुछ जगह कम ना पड़े, आपको परेशानी आएगी। अब डेल्टा नेट कितना होता है आपका डेल्टा नेट होता है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ये आपका डेल्टा नेट होता है। इसका डेविएशन कितना होगा, डेल्टा 1। अब आप इसे वैल्यू डाल दो, तो अपन इसका डेल्टा नेट निकालेंगे, नेट डेविएशन, ठीक है। तो वैल्यू डाल देते हैं अपन, जो अपन ने यहाँ पे फाइंड की है, डेल्टा 1 की वैल्यू डाल देंगे i माइनस r1 प्लस डेल्टा 2 की जगह e माइनस r2, ठीक है। इनको आप एक साथ लिख लो, ये दोनों प्लस के हैं, तो i प्लस e और माइनस r1 माइनस r2, इसका माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस r1, ठीक है, और प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। ये नॉर्मल किया, कुछ ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, यहाँ माइनस मतलब जो माइनस r1 माइनस r2, ठीक है, वो कॉमन ले लिया। अब देखना आगे, अब मुझे एक चीज पता है क्या, कि सर r1 प्लस r2 किसके बराबर है, a के बराबर है, तो इससे अपन यहाँ लिख सकते हैं r1 प्लस r2 को क्या लिख सकते हैं,
ए, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 या बाई 3 से आपका यहाँ पे जो डेल्टा नेट है वो क्या आने वाला है, आई प्लस ई माइनस ए। इस पे आप डिब्बा बना लीजिए, ठीक है। नॉर्मल सा फॉर्मूला है कि सर इतना नेट डेविएशन होता है, ये आपका इसका जो बोला जाता है कि नेट डेविएशन का डेरिवेशन इतना आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका आता है, इसका एक स्पेशल केस होता है जिसके अंदर ये रे इस तरह से जाती है कि ये दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं, जितना आपका आई है उतना ही हो जाता है, उसी को बोलते हैं कि मिनिमम डेविएशन हो। सर अपन डाल रहे हैं यहाँ से लाइट, इसको इस तरह से डाल रहे हैं कि ये जो डेल्टा आ रहा है ये मिनिमम आए यहाँ पे, ठीक है, ये डेल्टा हो जाए मिनिमम। तो उस डेल्टा मिनिमम के लिए आप क्या करोगे, देखो मैं बता देता हूँ आपको उसको एक बार, लेकिन डायग्राम आपको दोबारा नहीं बनाना, ठीक है, ये तो समझने के लिए कि ये ऐसे जाती है ना, तो ये भी इसके पैरेलल जाती है सरफेस के, ठीक है, पैरेलल होती है। यहाँ आप इसको ऐसे मिलाओगे, यहाँ आपको मिलाओगे, तो उस केस में ये पाया गया कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे R1 एंड R2, ठीक है। ये एंगल ए तो होता है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं है, बनने भी ये आपका आई है, और ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो ये आई बराबर ई हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे जा रही थी, ऐसे ऐसे निकल गई। अब ऐसा क्यों होता है, ये जब इसके पैरेलल होती है ना, तो आपको दिख रहा होगा ये जो एंगल है ये एंगल बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल है ये एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। अब ये दोनों एंगल बराबर है इस ट्राइंगल में, तो इस क्वाड्रिलेटरल में आप देख पाओगे कि ये दोनों एंगल भी इसके बराबर होंगे, और आप स्नेल का लॉ लगाओगे उससे भी प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों एंगल इसके बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें याद रखना है कि यहाँ पे जब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, इसको बना लेते हैं। आप अभी ये सोच रहे हो यहाँ ये इसके पैरेलल नहीं था, ठीक है। अब जो होता है स्पेशल केस उसमें ये पैरेलल हो जाता है, तो इस केस में आप बोल सकते हो कि सर जब डेविएशन मिनिमम हो तो लिख भी देते हैं फॉर मिनिमम डेविएशन, मतलब ये जो डेल्टा है ना ये डेल्टा मिनिमम हो, तो ये डेल्टा मिनिमम हो जाएंगे, इसको अपना डेल्टा एम लिख देंगे, एम फॉर मिनिमम, ठीक है, एम फॉर मंकी, एम फॉर मिनिमम। अब इसका जो डेल्टा होगा उसको डेल्टा एम लिख दिया, और फॉर मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होता है, जो एंगल आई होता है ना और एंगल ई होता है ये दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप यूज करो डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस आई, इसको ई को भी आई लिख देना, आई प्लस आई 2i माइनस ए, ठीक है। डेल्टा मिनिमम आपका कितना हो गया 2i माइनस ए, ठीक है। अब उसके बाद यहां से आप आई एंगल की वैल्यू निकाल लो, तो आई कितना आ जाएगा, यहां से इस ए को उधर भेजेंगे तो डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2, ये आई आ गया। अब देखना जब भी आई बराबर ई होता है ना, तो उस ट्रायंगल से मैंने कहा था दोनों एंगल ही बराबर हो जाते हैं, तो इसी केस में आपका क्या होता है यहीं पे कि जो R1 है ना वो R2 के भी बराबर हो जाता है, उसको अपन यहाँ पे R मान लेते हैं, लेट। तो ये जो इक्वेशन थी अपनी 3 वाली, इसमें R1 और R2 को आप R डाल दो, R प्लस R इक्वल्स टू A, ठीक है। तो R प्लस R इक्वल्स टू A, तो A इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों आपका 2R, ठीक है। तो यहां से आप R की भी वैल्यू निकाल लो, तो R कितना आ जाएगा अपना यहाँ से A/2। तो देखो मुझे एंगल R पता है, एंगल I पता है इस सरफेस के लिए, ये पता है, ये पता है, और इसका म्यू मुझे पता है, इधर का म्यू है 1 एयर का, ठीक है। तो अपने स्नेल का लॉ लगाते हैं। स्नेल का लॉ होता है, क्या होता है कि म्यू1 पूरा लिख देता हूं एक बार, म्यू1 sin I इक्वल्स टू म्यू2 sin R। म्यू1 यहाँ का 1 है, sin I, आई एंगल कितना है बच्चों आपका ये रहा, a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, ठीक है, इक्वल्स टू, फिर इसमें का म्यू तो म्यू है ही सही, और साइन आर, आर कितना है, आर है आपका a/2, a की टर्म डाल देते हैं। अब आप यहां से म्यू को निकाल लीजिए, ठीक है। जब आप यहां से म्यू को फाइंड करेंगे तो आपका जो म्यू है वो कितना आने वाला है, इसको अपन इधर ऊपर लिख देते हैं, अच्छा दिखेगा। तो म्यू यहां से आ जाएगा साइन a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 कौन साइन a/2, तो यहां से म्यू आपका आ जाएगा बच्चों साइन a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन a/2। तो ये देखो ये फॉर्मूला आपका जब प्रैक्टिकल करोगे 12th के आप उसमें भी काम आएगा। वहां जब आपको प्रिज्म एंगल गिवन होता है, डेल्टा एम आप एक्सपेरिमेंट करते हो उससे निकाल लेते हो, यहाँ वैल्यू डालोगे तो आपका म्यू फाइंड करना होता है। जो बोर्ड का प्रैक्टिकल होता है वो आप कर लोगे इजीली, कोई बहुत हार्ड नहीं, आसान प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये अपना इसका सेकंड आर्टिकल भी कंप्लीट हो गया कि जब मिनिमम डेविएशन हो रहा हो ये, तो सर क्या होगा, म्यू का फॉर्मूला कितना होगा। तो क्वेश्चन में जब भी बोले मिनिमम डेविएशन तो आपको ये यूज करना है।
कुछ ना बोले जनरल, तो आपको ये वाला यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, एक और स्पेशल केस है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें भी काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। वो होता है कि आपकी जो प्रिज्म है, इसका ये जो एंगल है, थिन प्रिज्म है, बिल्कुल ऐसी छोटी थिन प्रिज्म ऐसी, तो ये एंगल आपका छोटा है। छोटा कितना, 10 डिग्री से कम, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, इस तरह का एंगल है, तो ये आपका क्या कहलाता है कि फॉर थिन प्रिज्म, ठीक है, या स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो लिख देते हैं अपन यहाँ फॉर थिन प्रिज्म, मतलब उसका जो एंगल है ए एंगल वो लेस देन है 10 डिग्री से, उसके लिए की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो आपको जब भी बताया ये बहुत छोटा है, और जब ये बहुत छोटा होगा तो डेल्टा तो छोटा पहले ही था, और छोटा आएगा, तो स्मॉल प्लस स्मॉल अपॉन 2 और स्मॉल हो गया, और ये भी स्मॉल अपॉन 2 ये भी स्मॉल हो गया। तो जब भी ये थीटा हो गया और इसका ये बहुत छोटा हो गया, तो आपको पता होगा जब भी थीटा बहुत छोटा हो, अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है तो आप क्या कर सकते हो, आप साइन थीटा को क्या लिखते हो बेटे, ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, ठीक है, सही बात। अब देखना अपन यहाँ क्या करेंगे, ये म्यू है ना, ये म्यू ऐसे का ऐसा, बस अपन इस साइन थीटा को थीटा लिख देंगे, मतलब a प्लस डेल्टा m अपॉन 2, और नीचे भी साइन थीटा को थीटा, मतलब a/2। ये ऐसे मत समझना कि साइन से साइन काट दो ना, साइन से साइन नहीं कट रहा है ये, ठीक है। ये अपन साइन थीटा को थीटा लिखते हैं जब भी बहुत छोटे एंगल होते हैं, टेन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं, और कोस थीटा को 1 यूज करेंगे अपन, ठीक है, पूरी फिजिक्स में। फिर अपन ने इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, ठीक है, साइन थीटा को थीटा, इस 2 से 2 काट दो, कोई परेशानी नहीं है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसको ऐसे सीधा लिख दो, तो a प्लस डेल्टा m, ये वाला ऐसे कैसे लिखते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू इनटू a, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इधर। मुझे यहां से डेल्टा m निकालना है, तो डेल्टा m का फॉर्मूला हो जाएगा ये म्यू इनटू a, और ये उधर जाएगी माइनस a। अब इसमें से आप क्या कॉमन ले लोगे बच्चों, इसमें से आप a कॉमन ले लो, तो म्यू माइनस 1 इनटू a, ये आपका एक और फॉर्मूला बन चुका है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपके दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये एंड ये, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, आपको याद रखना, और ये भी नॉर्मल चीज है, r1 प्लस r2 इक्वल्स टू के वो रटा है अपन ने, म्यू इक्वल्स टू sin a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन sin a/2, और ये कभी ये नीचे लग रहा है जब थिन प्रिज्म होती है कि डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इनटू a, ठीक है। इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं, और इसी तरह से आप बोर्ड में इसको करके आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बस आप थोड़ी लैंग्वेज लिख देना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, ठीक है, ये प्रिज्म में इसका नाम दे दिया, इन ट्राइंगल, इन क्वाड्रिलेटरल ये यूज करेंगे बाय इक्वेशन 1 2, और ये आपका कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो अब इसका डेल्टा होता है, इस डेल्टा के साथ इस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आपका इस इधर ही ले लेते हैं, ठीक है, इधर अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहे हैं, ठीक है, और इधर आप ले रहे हो यहाँ पे ये डेल्टा, नॉर्मल डेल्टा, ठीक है, कोई डेल्टा मिनिमम नहीं, ये नॉर्मल डेल्टा नेट। तो आपने ऐसा देखा इस तरह का ग्राफ वहां पे गिवन है आपको ये, ठीक है, इस तरह का ग्राफ आपको वहां गिवन है कि पहले इसका जैसे से एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते वक्त, तो पहले इसका जो डेल्टा मिनिमम है वो कम होगा, फिर एक पॉइंट पे जाके मिनिमम हो जाएगा, फिर वापस बढ़ जाएगा। अभी ऐसा नहीं कि इनफिनिटी दे रहा है, देखो इधर एंगल आई लिया आपने, तो एंगल ऑफ आई जो इंसिडेंस होता है ये एंगल आई आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है इस सरफेस के लिए, अभी लगभग ये आपको दिख रहा होगा, लगभग 60 के आसपास है, फिर ऐसे 40 के आसपास है, 40 बढ़ता बढ़ता 90 हो सकता है मैक्सिमम। तो आपका ये जो जहां मैक्सिमम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका हो सकता है 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री हो सकता है π/2। और यहां से अपन ने इसको स्टार्ट किया जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाना, तो इस तरह से आपका डेविएशन आना स्टार्ट हुआ, ग्राफ आपको इस तरह से मिला, ठीक है, थोड़ा और पास से बना सकते हो, ठीक है। अब ये वो पॉइंट है जहां पे आपका जो डेविएशन है मिनिमम हो गया है, यहाँ पे आपका जो है ये इसके करस्पॉन्डिंग डेविएशन है, ये डेविएशन है यहाँ पे मिनिमम डेल्टा m, या मिनिमम लिख दो। ये तभी होता है डेल्टा m कब होता है, जब अपन ने पढ़ा था डेल्टा m मिनिमम कब होता है, ये जब i बराबर e होता है, ठीक है। और इस केस में आपका जो r1 बराबर r2 भी होता है, तो आप यहाँ फिलहाल लिख दीजिए कि इस केस में जो i है और e है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं सर, ठीक है बच्चों। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम इसी तरह के आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।